वेलकम टू ब्रिंडा हेल्थ केयर। आज हम लोग पंचतुलसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो तुलसी ये हमारे लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वनस्पति है। जैसे हमारे पूर्वजों ने 5000 साल से भी पहले तुलसी का हमारे घर में एक स्थान बनाया हुआ है, क्योंकि तुलसी से बहुत ही मुबलक मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है और साथ ही साथ इसमें जो वनौषधियाँ है तो वो औषधि हमारी बहुत सारी बीमारियों के ऊपर काम करती है। तो ये तुलसी जिसमें आने वाले बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हमारे शरीर के बीमारियां बहुत ही आसानी से दूर करने में कारगर है। तो यह तुलसी का जो अर्क बनाने की एक प्रोसीजर है, तो वो आम तौर पर तुलसी को उबाल कर उससे जो वाप निकलती है उसमें से ये अर्क निकाला जाता है। लेकिन ब्रिंडा में एक अलग ही खास तौर पर एक्सट्रैक्शन पोजीशन से ये पंचतुलसी अर्क बनाया जाता है। और इसके साथ साथ 5 तरह की तुलसियाँ, जैसे राम तुलसी, श्याम तुलसी, श्वेत तुलसी, कृष्ण तुलसी, नीम तुलसी, वन तुलसी, इस तरीके की पंच तुलसियाँ इकट्ठा लेकर, और उसके साथ साथ एक आयुर्वेद में रसायन माना गया जो जिंजर है, क्योंकि जिंजर एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रसायन है और एक प्रिजर्वेटिव भी है। वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव जो हज़ारों साल से जो ममीज़ है, मतलब जो डेड बॉडीज़ है, उनको भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। तो यह जिंजर यदि हम लोग चाय में डाल के भी लेते हैं तो भी हमारी सर्दी या खांसी जो है वो तुरंत निकल जाती है। तो ये जिंजर बहुत ही उपयुक्त चीज़ है। तो इस तरीके के ये पंचतुलसी और जिंजर का कॉम्बिनेशन बना के एक स्पेशल एक्सट्रैक्शन पद्धति से यह पंचतुलसी का अर्क बना गया है। तो यह पंचतुलसी का अर्क किस तरह से सेवन करना है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये पंचतुलसी का अर्क जो है दिन में और सुबह दोपहर को हम लोग सेवन कर सकते हैं। जो लोग काम को जाते हैं तो वो अपने बॉटल में जो रेगुलर यूज़ किया जाता है पानी का बॉटल, उसमें से 4-5 ड्रॉप डाल के दिन भर वो पानी हम लोग पी सकते हैं। जब कोई खास बीमारियां हो या सर्दी खांसी बुखार हो तो उस वक्त गर्म पानी में हम लोग 3-4 ड्रॉप डालकर ये पंचतुलसी के अर्क का सेवन कर सकते हैं। एक चीज़ सिर्फ ध्यान में रखना है कि शाम के समय या रात के समय ये तुलसी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि रात को यदि आपने पंचतुलसी का सेवन कर लिया तो उस वक्त यदि आपकी सिस्टम एक्टिवेट हो गई तो हो सकता है कि आपको नींद ना आए, क्योंकि आप ज़्यादा स्फूर्तिले और उत्साहवर्धक हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि दूध के साथ इस तुलसी का सेवन नहीं करना है। हाँ, यदि आपको समय नहीं मिल रहा है और आप चाय कॉफ़ी ले रहे तो आप ये ड्रॉप्स चाय और कॉफ़ी में भी डाल के ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मांसाहार के समय और मांसाहार होने के बाद 1 घंटे 2 घंटे के समय तक ये पंचतुलसी का सेवन आपको नहीं करना है। तो आपको यह चीज़ पता चली है कि पंचतुलसी का अर्क और ब्रिंडा का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और इस कोरोना काल में हम इसके साथ लड़ने के लिए इस पंचतुलसी का अवश्य सेवन करें।